एक तरफ उन्होंने हम पर मिसाइल बरसाए हैं, रात के अंधेरे में हमारे बच्चों को मारा है। इतनी जल्दी भूल गए हो आप लोग, इतनी जल्दी भूल गए हो कि हमारे मासूम बच्चे मारे हैं उन्होंने। और आप लोग इंडिया की फिल्में दिखा रहे हो, लाहौर के तमाम सिनेमा में ये फिल्म लगी हुई है। क्या ऐसा होना चाहिए? ये ठीक है? इंडियन अदाकाराओं की फिल्में हमें लगानी चाहिए, उनको कमाई देनी चाहिए, अपने पैसे उनकी फिल्मों पे लगाने चाहिए, अपने पैसों से टिकट लेकर उनको मुनाफा देना चाहिए। ये हद होती है, ये बेशर्मी है और कुछ भी नहीं है। एज वी ऑल नो, अप्रैल 2025 के एंड में कश्मीर के पहलगाम एरिया में एक बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ था और इस अटैक में 26 इंडियन इनोसेंट सिविलियंस की जानें गई थी और ये अटैक पाकिस्तान बैक टेररिस्ट ने किया था। इसके जवाब में इंडियन आर्म फोर्सेस ने मई 7, 2025 को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें 24 मिसाइल स्ट्राइक्स के साथ पाकिस्तान और पीओके के 9 टेरर कैंप्स को टारगेट किया गया था। इसमें कम से कम 17 टेररिस्ट मारे गए थे और 60 इंजर्ड हुए थे। इंडिया ने क्लियरली कहा था कि ये ऑपरेशन फोकस्ड और नॉन एस्केलेटरी था, जहां पर सिर्फ टेरर कैंप्स को हिट किया गया था एंड पाक मिलिट्री या फिर सिविलियंस को किसी भी प्रकार का कोई हार्म नहीं पहुंचाया गया था। बट एज पर पाकिस्तान, उन्होंने ये नैरेटिव स्प्रेड किया कि इंडियन आर्मी की स्ट्राइक्स ने सिविलियन एरियाज इंक्लूडिंग मॉस्क्स को टारगेट किया है और इसमें सिविलियन कैजुअलिटीज भी हुई हैं। एंड देयर वर मेनी पाक आर्टिस्ट एंड सेलिब्रिटीज जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को कंडेम किया था। माहिरा खान, जो रईस में शाहरुख खान के साथ नजर आ चुकी हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पर ऑथर फातिमा भुट्टो के ट्वीट को रीशेयर किया और लिखा, सीरियसली कॉवर्डली। फवाद खान ने ऑपरेशन सिंदूर को शेमफुल अटैक कहा था और कॉन्डोलेंस ऑफर किए थे उन फैमिलीज के लिए जो इसमें अफेक्टेड हुए थे। सनम तेरी कसम फेम मुहावरा हुसैन ने लिखा, स्ट्रांगली कंडेम्स इंडियाज कवर्डली अटैक ऑन पाकिस्तान। एंड सेम गोज फॉर हानिया आमिर एज वेल। हानिया ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, आई डोंट हैव फैंसी वर्ड्स राइट नाउ, आई हैव एंगर, पेन एंड अ हैवी हार्ट, अ चाइल्ड इज गॉन, फैमिलीज आर shattered, एंड फॉर व्हाट? दिस इज नॉट हाउ यू प्रोटेक्ट एनीवन, दिस इज क्रुएलिटी, प्लेन एंड सिंपल। You don't get to bomb innocent people and call it strategy. This is shameful, this is cowardly। और एक दूसरे पोस्ट में उन्होंने ऑपरेशन को हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म भी कहा। ये पोस्ट इंडिया में कहीं दिखा नहीं क्योंकि हानिया और दूसरे पाक सेलेब्स को इंस्टा और अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स से इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया था आफ्टर द पहलगाम अटैक। Now we will talk about the hypocrisy of हानिया आमिर। As we all have already seen कि दिलजीत दोसांझ स्टारर सरदार 3 के मेकर्स ने इस मूवी में हानिया आमिर को कास्ट किया था, जहां पर इस मूवी में हानिया आमिर का एक प्रोमिनेंट रोल देखने को मिला था आफ्टर द ट्रेलर रिलीज, जिसके बाद दिलजीत दोसांझ को काफी ज्यादा बैकलैश मिला था। FWICE और AICWA जैसे फिल्म यूनियंस ने मूवी और दिलजीत दोनों को बाइकआउट की डिमांड की थी। आफ्टर द आउटरीच, दिलजीत को बॉर्डर 2 में भी एमी विर्क से रिप्लेस करने के भी रूमर्स हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने दिलजीत को ट्रेटर, हिपोक्रेट और देशद्रोही कहकर ट्रोल किया। लोगों ने बाइकआउट दिलजीत दोसांझ और देश पहले जैसे हैशटैग्स को भी ट्रेंड किया एंड इसी बैकलैश के चलते मूवी के मेकर्स ने भी मूवी को इंडिया में रिलीज नहीं किया, जिससे उनको काफी फाइनेंशियल लॉसेस भी उठाने पड़े हैं। वहीं ऑन द अदर साइड, हानिया आमिर इनिशियली इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी को क्रिटिसाइज कर रही थी। हानिया ने ऑपरेशन सिंदूर को कावर्डली और हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म कहा था, इंडिया के खिलाफ बोल्ड स्टेटमेंट दिए। लेकिन जब सरदार 3 का ट्रेलर जून में रिलीज हुआ था तो हानिया ने अपने इंस्टाग्राम पर इसके पोस्टर्स और रील्स डालकर फिल्म का प्रमोशन शुरू कर दिया, स्पेशली पाकिस्तान की ऑडियंस के लिए। हानिया को ऑलरेडी पता था कि सरदार जी 3 एक इंडियन पंजाबी मूवी है जिसका वो पार्ट है, और अगर हानिया को पाकिस्तान से इतना ही प्यार है और इंडिया को वो इतना ही गलत मानती हैं, तो फिर वो इंडिया की फिल्म को क्यों प्रमोट कर रही हैं? शी शुड टेक अ फर्म स्टांस अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि अगर उनकी और उनकी कंट्री के लीडर्स की माने तो इंडिया ने उनके सो कॉल्ड इनोसेंट सिविलियंस को मारा है। एंड जस्ट लाइक दिलजीत एंड सरदार जी 3 मेकर्स, हानिया भी कह सकती थी कि वो इस मूवी का पार्ट तब थी जब दोनों कंट्रीज के बीच इतनी ज्यादा टेंशन नहीं थी, जिसको कि कंसिडर भी करा जा सकता था क्योंकि तब तक पहलगाम अटैक नहीं हुआ था। एंड हानिया को दिलजीत के कॉन्सर्ट को अटेंड करते भी देखा गया था। एंड हानिया कह सकती थी कि करंट सिनारियो को देखते हुए शी फर्दर डोंट वांट टू एसोसिएट हरसेल्फ विद द मूवी, बट शी टुक द अदर वे अराउंड, क्योंकि इस मूवी से एसोसिएट होकर उनको फेम और पॉपुलैरिटी मिल रही है। हाँ, आप कह सकते हैं कि मूवी के कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज रहा होगा कि आप मूवी के प्रमोशंस के दौरान भी टीम का पार्ट रहेंगी, बट अगर हानिया आफ्टर सीइंग द ऑपरेशन सिंदूर चाहती तो वो इस चीज से डिनाई कर सकती थी, मेंशनिंग हर ओन कंट्रीज इंटरेस्ट। एंड इससे से ज्यादा क्या होता, उनको आगे से इंडियन मूवीज में कास्ट नहीं करा जाता, जो कि करंट सिनारियो में वैसे भी पॉसिबल नहीं है। बट शी टुक द अदर वे एंड एज वी ऑल नो, हमने पास्ट में भी देखा है कि हानिया आमिर कितनी ज्यादा डेस्परेट रही है टुवर्ड्स बॉलीवुड। मल्टीपल इंटरव्यूज एंड पॉडकास्ट में वो अपनी डेस्परेशन दिखा चुकी है टुवर्ड्स इंडियन मूवीज। एंड वी ऑलरेडी नो कि जितने भी फेमस पाकिस्तानी आर्टिस्ट रहे हैं, वेदर दे आर एक्टर्स और सिंगर्स, वो फेमस ही बॉलीवुड में आने के बाद होते हैं, क्योंकि जिस तरह का रिकॉग्निशन उनको अराउंड द वर्ल्ड इंडिया की वजह से मिलता है, वो उनको पाकिस्तान से कभी नहीं मिल सकता, बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन विच इज इंडियाज पॉपुलेशन।
which is present in India and around the globe. And just like other Pak celebs जिन्होंने बॉलीवुड में काम करा है for fame and recognition, just like them only, Hania Amer also preferred fame over her country, which is disrespectful towards her own country and for the people of Pakistan. क्योंकि रिसेंटली इंडिया एंड पाक कॉन्फ्लिक्ट में कोलेटरल डैमेज तो दोनों तरफ ही हुए हैं, जिसमें दोनों जगह के सिविलियंस एंड आर्मी के मेंबर्स की डेथ हुई होगी। तो ये बहुत सिंपल है कि हानिया ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर तो बड़े बड़े पोस्ट डाल रही थी सपोर्टिंग हर ओन कंट्री, लेकिन जैसे ही फेम की बात आई सारा पेट्रोटिज्म गायब हो गया। यार आपकी कंट्री के लोग भी मरे होंगे इस वॉर लाइक कॉन्फ्लिक्ट में, एंड हार्डली 2 महीने हुए हैं इस इंसिडेंट को और आपने अपनी रियलिटी दिखा दी, विच शोज कि हानिया कितनी हिपोक्रेट और अपॉर्चुनिस्ट हैं, एंड इवेंचुअली इट इज ऑल अबाउट मनी एंड फेम. So this was the video regarding Hania Amer hypocrisy. Share your thoughts regarding this in the comment section. Baki, this is it for this particular video. Thank you so much for watching and I will see you in the next video.